आज की कहानी है सुख दुख का रहस्य। महादेव ने इस बात को समझाने के लिए मां पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती के बीच सुख दुख को लेकर वार्तालाप हो रहा था। सुख और दुख के प्रति अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लेने गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां पर बिना कुछ लाए प्रकट हो गए। माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से ईंटें निकाल कर ले आई। तब भगवान शिव ने कहा कि जो घर पहले से ही खराब थे उनकी ईंटें निकालकर और ज्यादा खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उन घरों का रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वह घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है कि जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो भी दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक भी ईंट ना निकाल पाए। अर्थात हमारे कर्मों में ही हमारे सुख दुख का रहस्य छिपा है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख का निर्धारण करते हैं। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.